आपने 230 है। चौपाल में जनता का मूड का हमारा एक कारवा आज आप पहुंचा है 230 विधानसभा जावद क्षेत्र की सिंगोली नगर पंचायत में, जहां हमारे साथ सिंगोली नगर पंचायत के जो है जनता भी मौजूद है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेतागण भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ के जो विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा भाजपा भारतीय जनता पार्टी से है, किस तरह का कार्यकाल उनका 5 साल का रहा और किस तरीके की सरकार वो जो है आने वाले समय में चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इस तरह का 5 साल का ये कार्यकाल रहा और क्या सोचते हैं किस तरह के मुद्दे जो है वो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। आप बताएं क्या रहा इस बार 5 साल का कार्यकाल? नहीं, आप 5 साल का गलत बोल रहे हैं। 15 साल का कार्यकाल सबसे निकम्मा और निम्न स्तर का रहा है। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार समर्थित विधायक था, उसके बावजूद इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं थी जावद विधानसभा क्षेत्र की और सिंगोली की नगर की, एक भी पूरी नहीं। विधायक को कहने के लिए सिंगोली नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत एक उपलब्धि नहीं है जो ये बता दे कि सिंगोली को 15 साल में ये सौगात दी हो। क्षेत्र में शिक्षा का ये स्तर है कि अनेक स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, शिक्षकों की पूर्ति करने की अपेक्षा स्कूल बंद करवा दिए गए। क्षेत्र के जितने भी अस्पताल हैं जहां मूलभूत सारी सुविधाओं का अभाव है, यहाँ क्षेत्र के सभी जनता के वोट लेकर आप विधायक तो बन गए और क्षेत्र की जनता अस्वस्थ होने पर राजस्थान के अस्पतालों में पैसा देके करवा रही है इलाज, और 15 साल में आप एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सके। लानत है ऐसी विधायकी पर 15 साल में। एक बड़ा कहीं ना कहीं किसानों के लिए 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। एकमात्र समस्या घाटे ऊपर बांधा बांध की थी, जिन्हें हर 5 वर्ष में शिलान्यास की राजनीति करते रहे। और ये जनता, नगर की जनता और जावद क्षेत्र की जनता इन्हें भली पूरी तरीके जान गई है और पूरी तरीके से अधिक वोटों से निपटाकर इनको घर भेजने के पूरे मूड में है जनता। जी, कांग्रेस के जो नेता का एक बड़ा कहीं ना कहीं हमला जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे सीधा सीधा बोला, सरकार पे बोला कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अभी तक क्षेत्र की जनता है और खास करके सिंगोली, क्या कहेंगे इसमें? निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से निकालकर एक विकसित राज्य की ओर जो आज भारत के नक्शे पर जो लाया है, इसमें निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में, जिसमें जावद विधानसभा क्षेत्र भी है, चहुमुखी विकास करवाया है, वो हर क्षेत्र में करवाया है। अब समस्याएं तो हर जगह पहले भी काफी थी और आज भी है, सब समाधान नहीं हुए, पर जो हुए हैं वो वास्तव में सबके लिए अनुकरणीय है। चाहे सड़कों को ले लो, आप बिजली को ले लो, आज के 15 साल पहले बिजली की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, कृषि के संसाधनों की क्या स्थिति थी, उन सबको आप अगर आंकलन करेंगे तो निश्चित एक भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इतना भारी रहेगा कि उसको कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। 2 चीजें खास तौर पर बोलिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है और उसमें जो भी कमी है निश्चित आने वाले समय में उनको पूरी की जाएगी। शिक्षा और चिकित्सा पर पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी का है और निश्चित उनको पूरा किया जाएगा। कुछ जनता भी हमारे साथ में मौजूद है, तो जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को आप लोगों ने सुना है, तो क्या कहना है आपका कि क्या मानते हैं कि क्या इस तरह के विकास और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं 6 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने वर्तमान जो विधायक है उनका कोई ऐसा काम नहीं देखा कि जिस काम से जनता खुश रही हो। मैं जहाँ रहता हूँ, अभी मैंने देखा था इंडिया न्यूज ने पूरा इसको ODF घोषित कर दिया जिला को, जहाँ पूरे जिला में तीनों में बीजेपी की सांसद है ना। मेरे वहाँ सुबह 4 बजे से लेकर डिब्बा वाले तैयार हो जाते हैं निकलना चालू, शाम तक अगर गिनती लगाऊं तो 100 लोग निकल जाते हैं। और ये लोग बोलते हैं हमने ये किया वो किया, यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे, टोटल अमले झूठे वादे। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है, ये विकास के नाम पर जनता के साथ पिछले 15 साल से छल कपट चल रहा है। ये बांधा बांध को लेकर अभी भी शिलान्यास हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले 15 साल से यही चल रहा है। रोड के लिए ये 3 साल तक सिंगोली वासियों ने इस रोड के लिए धूल गई है मेन बाजार का, उसको कभी धरना आंदोलन करके, कभी चक्का जाम करके, मतलब बोल के बनवाना पड़ा। और दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ठीक है मानते हैं विकास किया है, पर पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं, जितना होना चाहिए उस तरीके से नहीं। कॉलेज को लेकर भी स्थिति गंभीर है, अभी निर्माण चल रहा है, लेकिन यहाँ न तो अध्यापक है, वो भवन बनाकर करेंगे क्या, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। जहाँ अध्यापक नहीं है कॉलेज के, अभी वर्तमान में जो कॉलेज है उसमें अध्यापक नहीं है पूरी तरह से,
तो ये नया कॉलेज बना रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल पूरा कार्यकाल पिछले 15 साल का नीरस रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। अभी और भी हमारे साथ इसमें जनता में और भी लोग मौजूद हैं। अब ये मानते जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो जनता के सामने बात है कि कुछ कार्यकाल और कुछ काम नहीं हो पाए, विकास के काम नहीं हो पाए, कहीं अछूता रहा है सिंगोली नगर, क्या आप भी ये मानते हैं? ये क्षेत्र 15 वर्षों से पिछड़ गया है और हर बार क्षेत्रीय विधायक युवाओं को रोजगार की बातें करते हैं। नहीं तो आज दिन तक इस क्षेत्र में किसी युवा को रोजगार मिला न, और उद्योग लगाने सोलर प्लांट आपको दिया? सोलर प्लांट में किसी युवाओं को रोजगार नहीं लगा। बाहर से सब जितने भी आए सब बाहर से लगाए गए हैं और किसानों की जमीन अधिग्रहण करके किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। 5000 बीघा क्षेत्रीय विधायक ने भूमि अधिग्रहण का कर लिया है और प्लांट का भूमि पूजन रतलाम में किया। अगर ऐसा होते तो यहाँ बड़ी में करते हो देखे क्या। और युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, आज दिन तक किसी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। उद्योग लगाने की बात करते हैं, कभी उद्योग के लिए बात नहीं की। कभी कहते हैं टमाटर की चटनी की फैक्ट्री लगा देंगे, कभी उसकी फैक्ट्री लगाएंगे। आज दिन तक क्षेत्रीय विधायक ने सिर्फ लॉलीपॉप। कांग्रेस ने सिंगल एक बात तो 15 वर्ष 3 पंचवर्षीय योजना से भाजपा की सरकार है, वर्तमान विधायक है। मैं इतने युवाओं के सामने चैलेंज देता हूं विधायक जी को कि पूरी विधानसभा क्षेत्र से केवल एक नाम की घोषणा कर दे कि इस व्यक्ति को मैंने रोजगार दिलाया। नहीं, पर विपक्ष क्या कमजोर रहा, कुछ अपने मुद्दे नहीं उठा पाए? बिल्कुल उठाए। वक्त पर हमेशा हम विपक्ष ने ये याद दिलाया कि इस क्षेत्र में किसानों की समस्याएं आप बांधता बंद बनवाइए ताकि लोगों की सिंचित भूमि हो और अधिक से अधिक वो अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधार सके। आप ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाइए जिससे पढ़े लिखे रोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार? आप कहेंगे? हाँ सर, वो क्या है कि शासन तो बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी का बहुत सुपर शासन है। 15 सालों से बहुत विकास हुआ है और नगर सिंगोली के अंदर भी हो रहा है और होता रहेगा, और बीजेपी का शासन नहीं आना चाहिए, इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी जो है गरीबों की सरकार बताते हैं, लेकिन गरीबों की कोई मदद नहीं करते हैं। हमने आवेदन 2-3 दफा विधायक महोदय को दिए कि हम पेरेंट्स में आ गए, हम बीमार हैं, हमको कुछ मदद मिल जाए, लेकिन हमको आज दिन तक मदद नहीं मिली। वो हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा पाँव पड़े आपके, और क्या करें क्या। प्रदीप जी, एक बात तो है साफ कहने के, ये बात तो जनता के बीच में है और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, जा रहे हैं बीच में, तो कि सरकार से खुश है लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से लोग नाराज हैं। क्या कारण रहा? व्यक्तिगत बात एक अलग हो सकती है, उनके व्यवहार से नाराजगी हो सकती है किसी में, पर शासन के प्रति किसी की नाराजगी है नहीं है। शासन की जो योजनाएं हैं माननीय शिवराज जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं बनाई है, जनहितैषी योजनाएं बनाई है और आम जनता तक उसका लाभ पहुंचे ऐसी योजनाएं बनाई है और आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, चाहे अन्य किसी भी योजनाओं के, बिजली के बिलों में देख लो आप, कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है। सरकार की बड़ी योजना है, लेकिन स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं जो काम होने चाहिए थे, जो रोजगार मिलने चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, उसमें विफल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये, पर वैसे यूं देखा जाए तो आम आदमी को जितनी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध करवाई वो शायद अब तक के इतिहास में नहीं हुई। आप जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि को लेकर के आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे कि वो कुछ कर पाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो भी योजनाएं आती है वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आती है, एक व्यक्ति का क्या है। क्या कहना है कि क्या जनता वाकई में? मेरा कहना है कि हम तो इसलिए खुश नहीं है कि उनके पिताजी से लेके सब ये कहते थे अच्छे डॉक्टर लाएंगे, डॉक्टर का प्रयास करेंगे। कितनी बार हम हड़ताल पे बैठे और उसके बाद डॉक्टर आए, गांव के धरना आंदोलन भी बैठे हम खुद, और डॉक्टर को प्रयास किया, डॉक्टर लाए नहीं, और डॉक्टर आए तो कोई तो दारू आ रहा, कोई क्या रहा, कोई क्या रहा, और बीमार बेचारे मर रहे हैं। और बांधा बांध की जो बात कही कि बांधा बांध का हम शिलान्यास कर रहे हैं, बनाएंगे, 25 साल किया बीजेपी के शासन, 3 बार पलट गए, फिर भी बांधा बांध नहीं बना। और बांधा बांध बना नहीं था तो फिर शिलान्यास गौशाला में क्यों किया? बांधा बांध पे कर। ऐसी स्थिति ठीक है, सड़क बनी है लेकिन व्यवस्थाएं क्या जुड़ी? बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है कॉलेज की, स्टाफ कहाँ है? सारा अतिथि शिक्षकों के ऊपर व्यवस्थाएं जोड़ रहे हैं आप। बिल्डिंग बहुत बड़ी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग 30 बिस्तरों वाली है, डॉक्टर कहाँ है? आप बताइए, व्यवस्थाएं दी है आपने, बिल्डिंगें दे दी, क्या होगा? बिल्डिंगों से इलाज होता है या डॉक्टर से इलाज होगा? बिल्डिंगों से इलाज होगा क्या? आप बताइए, बिल्डिंग से इलाज नहीं होगा, डॉक्टर से इलाज होगा। क्या मानते हैं, किस तरह के मुद्दे हैं इस बात? क्या वाकई में सरकार से आप खुश है या
नाखुश है, क्या रहा? जनप्रतिनिधि से तो उसने कुछ मतलब किसी का विरोध नहीं किया, और काम तो जो विकास हो रहा है वही हो रहा है, ज्यादा विकास नहीं हो पाया। परेशान हो गया, विकास नहीं हो पाया। हाँ, अभी जो है, अभी जिस तरह से जनता में और जो नेतागण बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातें तो निकल के आ रही है कि क्षेत्र में सरकार से तो खुश है लेकिन जनप्रतिनिधि से नाखुश है, ऐसी कोई बात है क्या? मतलब 15 साल पहले जो सरकार चल रही थी, उस सरकार ने मतलब मच्छर खाते थे रात भर, बाहर और अंदर पलंग ले जाते थे। और उसके अलावा अभी जो सरकार चल रही है, कूलर में ठंडी हवा मिल रही है, रहने के लिए छत मिल रही है, खाने के लिए 1 रुपए किलो में गेहूं मिल रहा है। तो हम तो इसी सरकार को चाहते हैं। हमारे साथ जो है कांग्रेस के एक लीडर जो है चांदमल जी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या जो है वो सोचते हैं कि कांग्रेस की पार्टी इस बार जो सरकार बना पाएगी, कांग्रेस सरकार बना पाएगी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? कांग्रेस सरकार जरूर बनाएगी और मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे मतों से जीत करके और कांग्रेस सरकार बनाएगी भोपाल में। क्यों? और रहा सवाल झावद का, तो झावद में तो हमारे विधायक महोदय 15 साल से ऐसे हैं, जिन्होंने 15 साल में विकास की बात करते विधायक महोदय 15 साल के अंदर सिंगोली के कार्यालय, भाजपा के कार्यालय का विकास नहीं कर पाए। वो क्या झावद तहसील का विकास करेंगे? सरकार का चेहरा जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि से जनता खिलाफ है मतलब सरकार से खिलाफ है, और पूरी जनता परिवर्तन के मूड में है। और अधिक से अधिक सीटें जीतकर और जावद विधानसभा सीट अधिक से अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और जावद विधानसभा सीट भी कांग्रेस जीतेगी। सपने तो कोई भी देख सकता है, सपने देखने में कोई मनाही नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बाकी रखा है कि जिस क्षेत्र में आम आदमी के तक उसका लाभ उसको नहीं मिला हो। आम आदमी इतना संतुष्ट है, इतना खुश है। जो व्यवस्थाएं कांग्रेस शासन में खराब हो गई थी, उनको पुनः जीवित करके अच्छी तरीके से बना के जो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी का काम किया है, निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये थी हमारे साथ में सिंगोली नगर पंचायत की जो है जनता और उनके जो है यहाँ के स्थानीय नेतागण भी मौजूद थे। कई बातें इसमें निकल के आई कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण जो है जनता यहाँ के जनप्रतिनिधि से नाखुश है, सरकार के कामों से भी नाखुश है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि कुछ लोगों ने जो है इस बात की सहमति जरूर जताई कि सरकार के अच्छे काम है लेकिन जनप्रतिनिधि से वे नाराज है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के अंदर किस तरह का निर्णय यहाँ की जनता लेती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खतावे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।